C++ लैंग्वेज। तो आज का लेक्चर हमारा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बनाना है। तो जैसा कि अगर आपने मेरा इससे पिछला लेक्चर लिया है तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए एक बहुत आसान सा टास्क है। इसके लिए आपको ये लेक्चर लेने की भी नहीं ज़रूरत। आप नाम से ही देखकर आप प्रोग्राम लिख देंगे C++ में। जैसे मैंने बताया था एडिशन में, जैसे मैंने बताया था सब्ट्रैक्शन में, इसी तरह सेम टू सेम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में भी हम प्रोसेस करेंगे कि सिर्फ हम साइंस चेंज कर देंगे और जो हमने इन्वर्टेड कोमास में एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लफ्ज़ लिखे थे उनकी जगह सिर्फ हम डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन डाल देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये तो आपको पता होगा क्या लिखते हैं। सबसे पहले इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है। तो मैं सबसे पहले डिवीजन करने जा रहा हूं। फिर क्या करते हैं हम, यूजिंग नेम स्पेस, बल्कि स्पेस को साथ लिखते हैं, ठीक है, नेम के स्पेस एसटीडी सेमीकोलन। फिर हम मेन फंक्शन यूज़ करते हैं, इंट मेन, पैरेंथेसिस लगाते हैं, फिर हम लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, फिर एंड पे जाके हम रिटर्न 0 करते हैं और फिर कर्ली ब्रैकेट ऑफ। अब क्या करना है, हमने डिवीजन करना है। अब मैंने डिवीजन का नाम लिया है, जैसे मैंने एडिशन का नाम लिया था, सब्ट्रैक्शन का नाम लिया था, तो आपके जहन में फ़ौरन 2 डिजिट्स आ गए थे कि डिवीजन करनी है आपने, एडिशन करनी है आपने, सब्ट्रैक्शन करनी है आपने, तो कोई ना कोई तो 2 लफ्ज़ होने चाहिए। अब उन 2 लफ्ज़ को पहले बताना है कि वो किस तरह के लफ्ज़ हैं। इंट एक्स वेरिएबल्स यूज़ कर रहा हूँ मैं, कि मतलब इनकी जगह कोई भी यूज़र आपको वैल्यू दे सकता है। इसी तरह इंट वाई, ठीक है। तो मैंने बताया उसको कि भाई यूज़र जो वैल्यू एंटर करेगा वो इंटीजर होगी, 0 +-1 +-2 +-3। इसी तरह जो वाई में एंटर करेगा यूज़र वो भी इंटीजर वैल्यू होगी, 0 +-1 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा आगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, सी आउट कि भाई तुम यूज़र को दिखाओ एंटर योर वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, एंड पे एंड एल। फिर सी इन करवाना है, ठीक है, सी इन करवाना है एक्स। जो यूज़र यहाँ पर एंटर करेगा इस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में जो आंसर देगा वो आपने एक्स के अंदर इनपुट करवाना है। इसी तरह दूसरा सवाल पूछेगा कंप्यूटर यूज़र से, एंटर योर वैल्यू ऑफ वाई एंड एल। तो अब जो कंप्यूटर यूज़र से वाई की वैल्यू पूछेगा और जो यूज़र जवाब में वाई की वैल्यू बताएगा तो वो हम वाई के अंदर डाल देंगे। फिर एंड पे क्या करना है, हमने डिवीजन का, ठीक है, क्या करना है, डिवीजन का प्रोसेस कर रहे हैं। तो सी आउट योर डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स इज, ठीक है, एंड एल, बल्कि एंड एल नहीं लिखेंगे, इसमें हम फॉर्मूला लिखेंगे। अब फॉर्मूला क्या है डिवीजन का, एक्स स्लैश वाई, जहां पर एक्स हमारा डिनोमिनेटर है और वाई हमारा डिनोमिनेटर है और बीच में स्लैश डिवाइड को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। एंड पर हम एंड एल लगा देंगे और रिटर्न 0 पहले ही है तो ये हमारा प्रोग्राम मुकम्मल हो गया। तो आइए इसको अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो ये हम आ गए वेबसाइट पे। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये वेबसाइट कैसे ओपन करनी है, तो मैं आपको इस वीडियो में भी दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम पर जाना है, फिर आपने लिखना है ऑनलाइन C++ कंपाइलर GDP, ठीक है। फिर जब करेंगे तो पहली वेबसाइट जो आएगी उसको आपने खोल लेना है और फिर आपने इधर आकर
लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है C++, ठीक है। फिर आपने ये फॉर्मेट सेट कर लेना है C++ का, या फिर किसी किसी कंप्यूटर में आपको पहले ही सेट हुआ मिलेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने आज डिवीजन का प्रोसेस पढ़ना है कि डिवीजन कैसे करते हैं, डिवीजन की प्रोग्रामिंग कैसे होती है कैलकुलेटर में। तो वही जो मैंने सिखाया था, इंट x इंट y, ठीक है। तो क्या है जी, सी आउट क्या करवाना है, मैंने सी आउट क्या करवाना है यूजर को, एंटर योर वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अच्छा, ये हमने एंड एल लिख दिया। फिर सी इन करवाना है x, मतलब जो यूज़र वैल्यू पुट करेगा वो हमने x के अंदर इनपुट करवानी है, ठीक है। फिर हमने सी आउट देना है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो इधर मैं सिंपली y लिख दूंगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सी इन करवाऊँगा y के अंदर, ठीक है, y के अंदर, ठीक है। फिर मैं क्या लिखूँगा, सी आउट, जो अब उसको रिक्वायर्ड आंसर चाहिए यूज़र को हमारे, क्या लिखूँगा, योर डिवीजन ऑफ टू वैल्यूज इज, ठीक है, इक्वल टू। तो अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा, पैरेंथेसिस x स्लैश ये वाली डालनी है, ठीक है, आपने y, ठीक है। फिर एंड एल। चलें जी, ये हमारा प्रोग्राम हो गया। तो आइए अब इसको रन करते हैं। तो जैसे मैंने रन किया तो इसने मेरे से पूछ लिया एंटर योर वैल्यू ऑफ x, तो मैं कोई भी वैल्यू पुट कर देता हूँ 4, ठीक है। इसी तरह y 2, तो मतलब 4/2 हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है, तो हमारा आंसर 2 आ गया, ठीक है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुन लेनी है, हम शुरू से क्या करते आ रहे हैं, हम सिर्फ इंट डाटा टाइप यूज करते आ रहे हैं। ये ही नहीं है सिर्फ C++ में डाटा टाइप, बहुत ज़्यादा डाटा टाइप्स हैं, लेकिन उनके अलग-अलग फंक्शन हैं। अब ये इंट का मकसद क्या है, इंट में सिर्फ हम एक मखसूस वैल्यू लिख सकते हैं, मतलब जो पॉइंट में वैल्यू ना हो, ठीक है। अब देखो ना, अगर मैं इधर देता हूँ इनपुट कि भाई मुझे सोल्व करके दो 1/5, तो ये हमें आंसर 0 देगा, जो कि नहीं देना चाहिए इसको। क्यों, ये हमारी ही गलती है, क्योंकि हम उसको ऊपर बता रहे हैं कि हम इंट डाटा टाइप ले रहे हैं, मतलब कि हम एक मखसूस नंबर हम तुम्हें दे रहे हैं और हमें मखसूस नंबर ही चाहिए। जैसे मैंने आपको पिछली अभी प्रोग्राम चला कर दिखाया कि 4/2 किया है तो आंसर 2 आया, तो उसने आंसर 2 दे दिया। अब 1/5 कर रहे हैं तो ये डेसिमल में आ रहा है, तो हम इसके अलावा भी हम डाटा टाइप यूज करेंगे कि हम उसको बता सकें कि भाई हमें तुम आंसर डेसिमल में दो। तो इस इंट के अलावा हम एक और डाटा टाइप यूज करेंगे, उसको हम कहते हैं फ्लोट। तो मैं लिख देता हूं फ्लोट, ठीक है, मैं लिखता हूं फ्लोट इंट। तो अब मैंने इधर लिख दिया इंट की जगह फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या होता है, वो कहता है कि जो भी तुम्हारा आंसर होगा या जो भी तुम पुट करोगे, अगर वो मखसूस वैल्यू होगी तब भी मैं उसका आंसर दूंगा, और अगर पॉइंट में वैल्यू होगी मैं उसका भी आंसर तुम्हें दूंगा, ठीक है। मखसूस वैल्यू आपको पता है मैं क्या कह रहा हूं कि सिर्फ 2 आए, सिर्फ 3 आए, सिर्फ 4 आए, डेसिमल में वैल्यू ना आए, तो वो सिर्फ इंट पर परफॉर्म करता है, ठीक है। वो इंट डाटा टाइप परफॉर्म करती है ऐसी वैल्यूज को डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करवाने के लिए। जहां हम डेसिमल्स की बात करते हैं, जहां हम किसी लंबी वैल्यू का बात करते हैं कि पॉइंट में चले जाए वैल्यू, तो उसके लिए हम फ्लोट यूज करते हैं, ठीक है। इस तरह की बहुत सी डाटा टाइप्स और भी हैं। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा मैं आपको डाटा टाइप्स इंट्रोड्यूस करवाता जाऊंगा, और मैं आपको बताता चलूं कि डाटा टाइप होती क्या है,
कि जो भी हम अंदर डाटा एंटर कर रहे हैं एक्स वाई का, तो हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि भाई वो इंट टाइप का है, मतलब वो मखसूस वैल्यूज देगा, उसके अंदर डेसिमल नहीं होगा। अगर हम उसको बता रहे हैं कि ये एक्स जो है ये फ्लोट टाइप का है, तो हम उसको बता रहे हैं कि ये मखसूस भी हो सकता है या डेसिमल टाइप भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें अब हम 1/5 सोल्व करके देखते हैं। 1/5, तो हमारा आंसर 0.2 दिया है। तो आपने ऑब्जर्व किया कि जब मैंने इंट लिखा हुआ था तब उसने 0 दे दिया था, उसने सवाल भी नहीं सोल्व किया। ठीक है, तो अब हमने फ्लोट डाटा टाइप यूज किया। फ्लोट डाटा टाइप का मतलब होता है कि हमें डेसिमल में वैल्यूज चाहिए। ठीक है, हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि जो हम अंदर डाटा यूज कर रहे हैं ये हमारा पॉइंट में भी हो सकता है। अब इस मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में मैं इंट लिखता हूं शुरू से, जैसे मैंने पहले किया था। इसी तरह इधर भी इंट लिखता हूं। इधर अब हम छोटा सा काम करेंगे, इधर मैं स्लैश की जगह ये स्टारिक डाल दूंगा। स्टारिक शिफ्ट दबाकर आपने 8 दबाना है। ठीक है, अपने अपने लैपटॉप का हिसाब होता है, तो आपने देख लेना कि आपका स्टारिक कहाँ पर आ रहा है। और इधर मैंने डिवीजन लिखा है, तो इधर मैं मल्टीप्लिकेशन लिख दूंगा। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, योर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वैल्यूज इज। ठीक है, उसके आगे मैंने इसको फार्मूला भी बता दिया। ठीक है, फार्मूला कैसे करना है, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोबारा। तो मैंने लिखा 4, पहली इनपुट दी, अगली 5 इनपुट दी, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 20। तो वाह, हमारा आंसर तो 20 आ गया। ठीक है, तो अब मैं फ्लोट में करके दिखाता हूं। अब देखो, सबसे पहले मैं इसी में करता हूं, मैं कहता हूं 0.2। ये मेरे से अगला नंबर ही नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको गलत बताया हुआ है कि यार मैंने कहा था कि जो भी मैं मखसूस वैल्यूज दूंगा, मैं तुम्हें डेसिमल वैल्यू नहीं दूंगा, मैं तुम्हें इंटीजर टाइप दूंगा। तो उसने जब इनपुट ली मेरे से तो वो मैंने डेसिमल में दे दी, तो उसने अगला नंबर ही नहीं पूछा। उसने कहा कि भाई तू झूठ बोल रहा है, तूने तो मुझे ऊपर कहा कि मैं इंटीजर टाइप दूंगा और तू मुझे नीचे फ्लोट डाटा टाइप का नंबर दे रहा है। तो आइए इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो मैं ऊपर लिख दूंगा फ्लोट। ठीक है, तो अब मैं रन करूंगा, तो अब मैं लिखता हूं 0.2, फिर मैं लिखता हूं 0.96। अब 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.96 करेगा तो हमारे पास 0.192 आंसर आएगा। तो आपने देख लिया कि कंपाइलर एक बच्चा है, उसको समझाना पड़ता है कि यार तुमने ऐसे ऐसे करना है, उसको स्टेप वाइज बताना है। ठीक है, जो तुम अंदर चाहते हो उसको वो पूरा प्रॉपर बताना पड़ता है। अगर आपको पॉइंट में वैल्यू चाहिए तो आप फ्लोट डाटा टाइप यूज करोगे। अगर आपको मखसूस वैल्यू चाहिए, मतलब पॉइंट के अलावा चाहिए, मतलब कि आप जब सोल्व करोगे तो आपको पता है कि उसकी वैल्यू पॉइंट में नहीं जाएगी, तो आप इंट यूज कर सकते हो। अगर आपको पता है कि यार इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू पॉइंट में आएगी, तो आपने फ्लोट यूज करना है। इसी तरह बहुत सी डाटा टाइप्स हैं, मैं आपको बारी बारी समझाता रहूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन समझ आ गई होगी कि इसको कैलकुलेटर में कैसे परफॉर्म करते हैं। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।